गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चालकता के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। हमने कई तरह के ठोस देखे थे। हमने मोस्टली क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो ठोस हैं उनमें विद्युत चालकता के आधार पर हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विद्युत चालकता को समझने से पहले हमें ये समझना है कि चालकता क्या होता है। चालकता बच्चों एक ऐसा गुण है जिससे किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह जब आसानी से हो सकता है तो इसी गुण को हम कहते हैं चालकता। इस गुण के आधार पर पदार्थ को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है: चालक, कुचालक एवं अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन बहुत आसानी से हो जाता है, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अच्छे से हो जाता है, वे चालक होते हैं। इनकी चालकता की जो परास है वो होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये चालकता की इकाई है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके जो उदाहरण हैं चालकों के वे हैं धातुएं जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। कुचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। इनकी जो चालकता परास है वो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। मतलब ये इसकी चालकता से बहुत 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 कम है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनके उदाहरण है जैसे लकड़ी, रबड़, सल्फर, फास्फोरस। ये सभी अधातु, ये लकड़ी, ये सब क्या हैं? अधातुएं हैं, या इन्हें हम कुचालक भी कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ वे होते हैं जिनकी चालकता कुचालक और चालक के मध्य की होती है। इन दोनों के बीच की चालकता होती है अर्धचालकों की। इसकी परास होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, अर्धचालकों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। वो है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। इनके उदाहरण हैं सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। आगे चलते हैं बच्चों। जो चालक पदार्थ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं: धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक। मैंने यहाँ ये उदाहरण धात्विक चालकों के लिखे हैं। धात्विक चालक वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जब सिल्वर में से कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, धारा प्रवाहित होगी, तो सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और इनकी जो चालकता है वो बहुत अधिक होती है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, देखिए विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। विद्युत अपघटनी चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है प्यारे बच्चों, वो आयन्स के द्वारा होता है, धन आयन एवं ऋण आयनों के द्वारा होता है। और इनमें जब इनका प्रवाह होता है तो इसके साथ ही इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। इनकी जो चालकता होती है ये बहुत कम होती है, विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता। उदाहरण के लिए जब हम किसी भी आयनिक ठोस, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिया है, तो NaCl का जब हम पानी के अंदर विलय करते हैं, यानी जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं, है ना, जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं और उसमें हमने NaCl डाला, तो जलीय विलयन में जाते ही जो NaCl होता है वह अपने आयन Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है। और जब हमने बाहर से इसका एक परिपथ बना रखा है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने डाल रखे हैं, एनोड और कैथोड हमने इसमें डाल रखे हैं, और उसको बाहर किसी कुंजी से हमने उसको जोड़ रखा है। तो जो धन आयन है वह किस तरफ जाएंगे? वो वहाँ जो ऋण आयन है वो एनोड की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, वो उसके इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और वहाँ जा कर के वह अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे, और यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना, मुक्त करना क्या है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यह मुक्त होकर के, यानी अपना ऑक्सीकरण करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस परिपथ में से प्रवाहित होते हुए कैथोड पर आएंगे, और यहाँ पर जो धन आयन आ गए हैं, इस धन आयन को ये अपचयित करेंगे, यानी ये जो Na+ यहाँ आ गए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Na में अपचयित हो जाएंगे। इस तरह से जो चालकता उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उत्पन्न होता है, जो धारा उत्पन्न होती है, इसका मान बहुत कम होता है। तो ये हमने पढ़ा कि जो मुख्यतः पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक एवं अर्धचालक। चालक वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, और इसकी जो चालकता है वो सबसे ज़्यादा होती है।
और मुख्य रूप से इसकी जो चालकता की परास हमें याद करनी है 10 की घात 4 से 10 की घात 7। इसी तरीके से कुचालक एवं अर्धचालक का डाटा हम याद करेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। चालक, कुचालक एवं अर्धचालकों को हम बेंड सिद्धांत के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये बेंड सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। बेंड सिद्धांत क्या होता है बच्चों? कोई भी जो ठोस आपके पास में है उसके अंदर परमाणुवीय कक्षक उपस्थित होते हैं और वो परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। उन आणविक कक्षकों को हमने दो भागों में बांटा है प्यारे बच्चों। एक है संयोजकता बैंड और एक है चालकता बैंड। संयोजकता बैंड का मतलब होता है कि कोई भी जो आपके पास में जो परमाणु है, या जो हम कहें कि कोई भी जो पदार्थ है उसकी परमाणु की संरचना आपने देखी। हम जानते हैं कि परमाणु की संरचना में जो सबसे बाहरी वाला कोश होता है, जो सबसे बाहरी कोश होता है उसे हम संयोजकता कोश कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में अगर इसके अंदर कोई रिक्त कोश उपस्थित है तो ये जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो हमारा संयोजकता बैंड है। और उसके आगे वाला जो रिक्त कक्षक होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है वो कोश, उस कोश को हमने नाम दिया है चालकता बैंड। तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बारे में हम इसमें जाना हमने। अब देखिए कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड से हम धातु, अर्धचालक और कुचालक के बारे में किस तरीके से हम अंतर को जान पाएंगे। जो धातु होते हैं उनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच का जो ऊर्जा का अंतराल है वो बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में अतिव्यापन होता है। ये हमने इस अक्ष पर ऊर्जा को लिखा है, देखिए, यानी ऊर्जा बढ़ रही है। तो हम समझ गए संयोजकता बैंड और चालकता बैंड को अगर आप देखेंगे तो चालकता बैंड की ऊर्जा संयोजकता बैंड से ज़्यादा है ना। लेकिन धातुओं में क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में अतिव्यापन होता है, इनके बीच में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं है। तो संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से चालकता बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के इस घमंड से जो धातु होते हैं वो बहुत अच्छे से चालकता प्रदर्शित करते हैं। अर्धचालकों में आप देखिए संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है वो बहुत थोड़ा है। इस थोड़े से अंतराल को हम अगर तापमान देंगे, यानी इन अर्धचालकों को हम थोड़ा तापमान देंगे तो ये अंतर आसानी से कवर हो जाता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ताप बढ़ाने पर उस तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके आसानी से चालकता बैंड में गमन कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की इस गमन से अर्धचालक जो है वो धारा प्रवाहित करते हैं और चालकों के समान व्यवहार करते हैं। परंतु जो कुचालक है उसमें देखिए संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में ऊर्जा का अंतराल बहुत ज़्यादा है और इतने अधिक ऊर्जा के अंतराल को हम तापीय ऊर्जा देकर भी पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा सकता है। अतः ये जो पदार्थ होते हैं ये कुचालक हैं जो बिल्कुल भी चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हमने इनके बीच में बैंड सिद्धांत को हमने चित्र के द्वारा इसे समझा है प्यारे बच्चों। आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिएगा। थैंक यू।